तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रहकर पढ़ रहे होंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये पिंच ऑफ स्नफ जो कि बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों को पढ़ना है, पिंच ऑफ स्नफ। और उसका ऑब्जेक्टिव, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछेगा। अगर पिंच ऑफ स्नफ से पूछना होगा तो मैं जो डाल रहा हूँ इससे ही पूछेगा। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेंगे और फिर जो है याद कर लेंगे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, मनोहर माल गोयंकर वाज तो मनोहर माल गोयंकर क्या थे? ड्रामाटिस्ट थे, फार्मर थे, या जमींदार थे, या नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? तो ये नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये मतलब उपन्यासकार भी थे और साथ ही साथ ये लघु कहानीकार भी थे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट न्यू रोल नानू काका गेव टू द अंडर सेक्रेटरी? नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को कौन सा रोल दिया, कौन सा जो है भूमिका अदा करने को दिया? तो ड्राइवर का रोल दिया। ड्राइवर किसका रोल दिया? ड्राइवर का। मतलब नानू काका को जो है एक ड्राइवर की ज़रूरत थी वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाने के लिए, और वह ड्राइवर कौन बना था? ये अंडर सेक्रेटरी बना था। अंडर सेक्रेटरी कौन है? ये ऑथर है। कौन है? ऑथर। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर वाला। 3 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑफ डैश। तो नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को किस चीज़ का प्रदर्शन करके जो है इम्प्रेस किया, प्रभावित किया? तो वेल्थ। इसका ऑप्शन क्या होगा? वेल्थ ऑप्शन होगा। मतलब धन का प्रदर्शन करके सिक्का ऑटो डीलर्स को क्या कर दिया? इम्प्रेस कर दिया। किसने? नानू काका ने। आपको याद होगा कि धोबी को बुलवाया गया था, 1000 का चेक बनाया गया था, और वह 1000 का चेक जो है नानू काका ने क्या किया था? अपने पॉकेट में रखा और धोबी को दिया, और वह धोबी जो है सिक्का ऑटो डीलर्स में डायरेक्ट पहुंचा था। आपको याद होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज मनोहर माल गोयंकर बॉर्न? मनोहर माल गोयंकर का जन्म कब हुआ था? मनोहर माल गोयंकर का जन्म कब हुआ था? तो मनोहर माल गोयंकर का जन्म 1913 में हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी। 1913 में मनोहर माल गोयंकर का जन्म हुआ था, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन अ। मतलब नानू काका ने सोचा कि सेक्रेटरी ने उनके साथ कोल्डली व्यवहार किया है, मतलब जो है निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया है, क्योंकि वे लोग जो है एक बड़े कार में नहीं गए थे, बड़े कार में नहीं गए थे। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए बिगर कार। क्या होगा? बिगर कार। नॉट गॉन है इसीलिए बिगर कार, और अगर वही गॉन रहता तो ए स्मॉल कार होता। क्या होता? स्मॉल कार। तो चलिए ये नॉट गॉन है इसलिए ए बिगर कार होगा। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। अब नानू काका जब ऑथर के घर पहुंचे तो उनको कहाँ रख दिया गया, कहाँ उनको स्थापित कर दिया गया? तो उनको जो है ऑथर के बेडरूम में स्थापित कर दिया गया। कहाँ? लेखक के बेडरूम में। इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर हैड टेकन डैश लीव। ऑथर ने कितने दिन का छुट्टी लिया था सर? तो 2 दिन का छुट्टी लिया था। 2 दिन का छुट्टी, ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। माँ के जिद पे, आपको याद होगा उसमें पैराग्राफ था, एट मदर्स इंसिस्टेंस। माँ के जिद पे आई हैड टेकन 2 days लीव। मैं कितने दिन का छुट्टी लिया था? 2 दिन का छुट्टी लिया था। तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 8 नंबर, द ऑथर हैज अ कम्प्लेक्स अबाउट। मतलब ये जो लेखक थे, लेखक को किसके बारे में जटिलताएं थी, किसको लेकर प्रॉब्लम था? कम्प्लेक्स का मतलब प्रॉब्लम, समस्या। तो मिनिस्टर को लेकर प्रॉब्लम था, मंत्रियों को लेकर जो है मतलब वो जटिल सोच रखते थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने लेखक को क्या थमाया? हैंड ओवर मतलब हाथ में थमा देना। क्या थमाया? तो एक बास्केट थमा दिया। क्या थमाया? एक टोकरी थमा दिया, और उस टोकरी में जो है एक बिल्ली का बच्चा था। क्या था? बिल्ली का। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट डज द बास्केट कंटेन, तो क्या मतलब उस टोकरी में क्या था? तो उसका आंसर क्या होगा? एक किटेन होगा या एक कैट होगा। क्या होगा? एक किटेन या कैट। पप्पी मत लिखिएगा, पप्पी मतलब वो तो कुत्ता का बच्चा हो गया।
तो चलिए ये डी हो गया इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वज डैश ब्राह्मण। नानू काका ब्राह्मण थे, लेकिन कैसे ब्राह्मण थे? तो डेक्कानी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? डेक्कानी। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब बी आंसर इसका सही होगा, डेक्कामीन ब्राह्मण। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, मतलब दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका मिलने का प्लानिंग किए थे, वह दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे सर? तो द वेलफेयर मिनिस्टर। क्या इसका आंसर होगा? द वेलफेयर मिनिस्टर। ये सी नंबर वाला आंसर इसका सही होगा, सी नंबर वाला आंसर सही होगा। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश ओपेंड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, मतलब किन्होंने अपना स्नफ बॉक्स खोला है। स्नफ बॉक्स का मतलब यहाँ पे चुनौती कह सकते हैं। किसने अपना चुनौती खोला और जो है उसमें से एक चुटकी खाया? तो ये कौन थे? ये तन्नू काका नहीं थे, ये नन्नू काका थे। ये सोनू काका भी नहीं थे। कौन? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नानू काका। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, मतलब कौन जो है नरेटर के परिवार से मिलने आ रहा था? तो इसका भी आंसर तन्नू काका, गोनू काका, रानू काका नहीं बल्कि नानू काका होगा। क्या आंसर होगा? नानू काका। मतलब नानू काका नरेटर्स के फैमिली से मिलने दिल्ली आ रहे थे। अब ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? तो कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? सी नंबर आंसर इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर आरएस, मतलब नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला और चेकबुक निकालने के बाद कितने हज़ार का चेक तैयार किया, कितने रुपए का चेक तैयार किया? तो 1000 का चेक तैयार किया। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किनके बेटे थे? सोहन लाल के बेटे थे। किनके बेटे थे? सोहन लाल के। इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? ए सही होगा। सोहन लाल के बेटे थे कौन? रतिराम। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, मतलब ह्यूमरस मतलब होता है फन लविंग। फन लविंग का मतलब हो गया कि जिसमें आनंद हो, मज़ा हो, तो उसको ह्यूमरस बोलते हैं। मजाक हो, बहुत ही ज़्यादा जो है कॉमेडी टाइप का हो, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। इसका आंसर क्या सही होगा? ए नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, मतलब ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बात किसने कहा? तो ये बात नानू काका ने कहा। किसने कहा? नानू काका ने। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो मनोहर माल गोयंकर के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए ए नंबर वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर पे। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी टर्न्ड टू हिज, नानू काका जब भाषा की आपातकाल अवस्था होती थी तो ये टर्न कर जाते थे। कहाँ टर्न कर जाते थे? ये टर्न कर जाते थे, एक मिनट यहाँ पे आ गया कुछ, ये टर्न कर जाते थे कहाँ टर्न कर जाते थे? मदर टंग पे टर्न कर जाते थे। मतलब जब भी भाषा की आपातकाल अवस्था होती थी, कुछ ऐसा हो जाता था कि मतलब इनको गाली उली देना पड़ता था, तो ये मदर टंग में गाली देते थे, अपनी मातृभाषा में गाली देते थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन डाउन हिज हेड, तो नानू काका ने अपने जो है सर के चारों तरफ, यहाँ पे हिज मतलब ऑथर होना चाहिए, ऑथर के सर के चारों तरफ क्या बांधा था? किस तरह का पगड़ी बांधा था? तो इसका आंसर सही होगा ऑरेंज, मतलब पीले रंग का पगड़ी बांधा था। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मनोहर माल गोयंकर वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन, मनोहर माल गोयंकर यहाँ पे जो ऑथर थे, ये प्रोबेशन पे मतलब अनुबंध पे क्या थे? तो ये अंडर सेक्रेटरी थे। अंडर सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाले थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर माल गोयंकर्स मदर, नानू काका कौन थे? मनोहर माल गोयंकर की माँ के कौन थे? तो ये भाई थे। क्या थे? ब्रदर थे, भाई थे। इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नानू काका वाज द नरेटर्स, अब नानू काका जो है नरेटर के कौन थे? मतलब लेखक के कौन थे? मनोहर माल गोयंकर के कौन थे? तो उनके मैटरनल अंकल थे। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है? मामा। मैटरनल अंकल का मतलब मामा थे उनके। 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ,
मतलब पिंच ऑफ स्नफ के जो मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है, वह कौन है? डी, नानू काका। नानू काका मुख्य कैरेक्टर है। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। क्या? लाइज। मतलब नानू काका को झूठ बोलने का एक बड़ा ही सुंदर उनके अंदर गुण है, सुंदर नहीं कहेंगे, यूनिक गुण है, बेजोड़ गुण है। मतलब उनके जैसा झूठ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता था। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द, मतलब नानू काका को जो है कहाँ एक मंत्री से मिलना पड़ा? वेस्ट ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, ईस्ट ब्लॉक में कि साउथ ब्लॉक में? तो ये क्वेश्चन है कि नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश। तो नानू काका को एक मंत्री से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो उनको जाना पड़ा नॉर्थ ब्लॉक। कहाँ जाना पड़ा? नॉर्थ ब्लॉक। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ द। नानू काका को जो है द्वितीय, सेकेंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा। किस टिकट पे? ऑन अ टिकट ऑफ, किस टिकट पे? तो थर्ड क्लास। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड क्लास के टिकट पर नानू काका को द्वितीय जो है क्लास में यात्रा करना पड़ा। ये ऑप्शन जो है थर्ड क्लास होगा और ये बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 में बोलता है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज़ टू द। मतलब नानू काका ने 1,000 का चेक बनाया था या 1,000 का चेक जो है थमाया था। किसको थमाया था? तो धोबी को थमाया था। आंसर क्या होगा? ए, धोबी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। नानू काका ने स्वयं को एक वंशानुगत या खानदानी ज्योतिष बनाया। कहाँ के महाराजा का? तो निन्नौर के महाराजा का। आपको याद होगा जब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, कल्याण मंत्री से, तो ये निन्नौर के महाराजा के एक खानदानी पंडित बनकर गए थे, खानदानी पंडित बन के गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 31 क्वेश्चन। चलिए पहले फिर से मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? निन्नौर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसके पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हो रहा है, मैं आगे चलता हूँ। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। तो नानू काका कार लेने के लिए कहाँ गए थे? तो सिक्का ऑटो डीलर्स गए थे। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नानू काका गेव द डैश अ 2 रुपी नोट एज अ रिवार्ड। नानू काका ने 2 रुपये का नोट पुरस्कार के तौर पे किसको दिया था? तो धोबी को दिया था। किसको दिया था? धोबी को। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द। नानू काका ने मंत्री को दिया, किसका एड्रेस दिया? मंत्री को किसका एड्रेस दिया? तो नरेटर का। नरेटर कौन है? मनोहर माल गोयनकर। ये उन्हीं का जो है ऑथर का एड्रेस दे दिया। किसको? मंत्री को। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है? बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंगोछा वाज केप्ट बाई। अंगोछा किनके द्वारा रखा जाता था? तो नानू काका के द्वारा अंगोछा रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश। तो ये मंत्री जो थे जन कल्याण मंत्री, उनका जो पोर्टफोलियो था, उनका मतलब पद जो था वह किस चीज़ का था? तो वेलफेयर मिनिस्टर का था। वेलफेयर मिनिस्टर का, कल्याण मंत्री का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। मनोहर माल गोयनकर्स मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर माल गोयनकर की माँ ने उनको आश्वासन दी, उनको विश्वास दिलवाया कि कौन सब कुछ मैनेज कर लेंगे? तो नानू काका सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या सही है? ए। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। मतलब नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने वाले थे? तो 2 और 3, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, 2 और 3, 2 या 3 दिन ठहरने वाले थे, लेकिन वो बहुत दिन ठहर गए। तो 2 और 3 ऑप्शन होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन।
तो नानू काका एक बहुत ही चालाक इंसान थे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, नानू काका आज सॉफर वाज, मैं बता दूं कि जो सॉफर है वह एक स्पेशल इंग्लिश होती है कार चालक की। तो नानू काका के जो सॉफर थे, जो कार चालक थे, वह कौन थे? मनोहर माल गोयनकर थे। याद रखिएगा कौन थे? मनोहर माल गोयनकर। खुद ऑथर को सॉफर बन के जाना पड़ा, कार चालक बन के जाना पड़ा, किनके यहाँ? कल्याण मंत्री के यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। कहाँ थे हम लोग? 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ इज डैश। तो पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो पिंच ऑफ स्नफ एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कहानी है। तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ वास्तव में नानू काका का एक विस्तृत चरित्र चित्रण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ए बेंड इन द गंगेज इज रिटन बाई। मतलब ए बेंड इन द गंगेज किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनोहर माल गोयनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, मनोहर माल गोयनकर रोट। मनोहर माल गोयनकर ने कौन सी किताबों को लिखा, कौन सी कृतियों को लिखा? तो इसमें से बम्बई वेवेयर मनोहर माल गोयनकर ने लिखा है, बाकी सब के अलग अलग राइटर है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मनोहर माल गोयनकर इज एन। तो मनोहर माल गोयनकर ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन या इंडोनेशियन राइटर नहीं थे, ये इंडो एंग्लिकन राइटर थे। बच्चे बोलेंगे इंडो एंग्लिकन क्या होता है? तो इंडिया का अस्थायी निवासी अगर इंग्लिश में कोई चीज़ लिखता है तो उसको हम इंडो एंग्लिकन राइटर बोलते हैं। ये समझ में आ गया? सी ऑप्शन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नानू काका द टीसी वाज। मतलब नानू काका के अनुसार जो टीसी था, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर जो था, वह क्या था? बैडमैन था? नहीं। जेलसमैन था? नहीं। यंग मैन था? यंग तो था, लेकिन वह नाइस यंग मैन था। क्या था? नाइस यंग मैन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए 46 नंबर, मिनिस्टर्स आर डैश स्टेप्स हायर देन गॉड। मतलब जो मंत्री होते हैं वह ईश्वर से कितने कदम ऊंचे माने जाते हैं? तो 2 स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये 2 जो है स्टेप्स होगा। आप पढ़िएगा किताब को तो उसमें जो है ऑथर सीधे इनकार कर देता है नानू काका की मदद करने से, क्योंकि वहाँ पे बात आती है कि जो मंत्री होते हैं वह भगवान से 2 कदम ऊंचे माने जाते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं वह भगवान से 1 कदम मतलब ऊंचा माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या? बी सही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, नानू काका स्टूड इन द डैश ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। मतलब नानू काका जो है सेकेंड क्लास कैरेज के, मतलब द्वितीय श्रेणी के डब्बे के कहाँ खड़े थे? तो डोरवे पे खड़े थे, दरवाजे पे खड़े थे। तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 48, द ऑथर बम्प्ड इनटू एन इनॉर्मस डैश वुमन। मतलब लेखक जब स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे नानू काका ने उनको क्या थमाया? एक टोकरी थमाया, और टोकरी को जैसे बाह के अंदर दबाकर लेखक घूमा तो घूमते एक विशालकाय मरवाड़ी औरत से टकराया था। किससे? विशालकाय मरवाड़ी औरत से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, हु इज गोइंग एज द ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। मतलब हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में कौन जा रहे हैं? तो रतिराम जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? रतिराम। आपको याद होगा कि रतिराम की चर्चा हो रही थी कि वह जो है कहाँ जा रहे थे? हजरत बरकत अली एक एम्बेसडर थे, एक राजदूत थे, उनके पास ट्रेड कमिश्नर बन के जा रहे थे। कौन? रतिराम। ये रतिराम कौन है? तो सोहन लाल का बेटा है। सोहन लाल कौन है? तो दिल्ली का पार्टी बॉस है। चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, हजरत बरकत अली इज एन। हजरत बरकत अली क्या है? ये XPM है? जी नहीं। चीफ मिनिस्टर है? जी नहीं। सोशल वर्कर है? जी नहीं। ये एम्बेसडर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 51 नंबर क्वेश्चन, द वेलफेयर मिनिस्टर वांट्स अ डैश फॉर हिज डॉटर। मतलब जो कल्याण मंत्री है उन्हें अपने बेटी के लिए क्या चाहिए? तो उन्हें अपने बेटी के लिए एक प्रिंस चाहिए, एक राजकुमार चाहिए।
इसी बात को लेकर तो झगड़ा होता है सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में। झगड़ा किस बात को लेकर होता है? इसी बात को लेकर ना कि भाई सोहन लाल के पास एक बेटा है रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर को एक बेटी है। दोनों चाहते हैं कि दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है चूँकि वेलफेयर मिनिस्टर को अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए? एक राजकुमार चाहिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द पार्टी बॉस इन दिल्ली? मतलब दिल्ली का पार्टी बॉस कौन है? तो दिल्ली का पार्टी बॉस सोहन लाल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका गेव द धोबी डैश रुपीज फॉर हिज ऑनेस्टी। नानू काका ने धोबी को उसके ईमानदारी के लिए कितना रुपया दिया था? तो 2 रुपया दिया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 54, व्हाट डज द वर्ड लेजिटिमेट मीन? मतलब लेजिटिमेट शब्द का मतलब क्या होता है? तो लॉफुल होता है, लॉलेस नहीं होता है, और फेयर भी होता है। तो सर ए और सी दोनों करेक्ट है, तो हम डी में जाएंगे तब बोथ ए एंड सी। तो इसीलिए आंसर इसका क्या होगा? इसका डी नंबर आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड गार्निश मीन? मतलब गार्निश शब्द का क्या मतलब है? तो गार्निश शब्द का मतलब होता है सुंदर। तो सुंदर की इंग्लिश इसमें कौन है? बी, प्रेटी, प्रिटी। तो प्रिटी वाला जो ऑप्शन है ये सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।